हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा नया टॉपिक है सबसे सस्ता पर्सनल लोन कौन देता है। हाँ दोस्तों, एसबीआई और बीओबी हमारे पास दो बैंक है। उसमें हम आज जानेंगे कि सबसे सस्ता एसबीआई देगा या बैंक ऑफ बड़ौदा। पर्सनल लोन सबसे सस्ता कौन देगा। 8 लाख का लोन 4 साल के लिए, क्या ईएमआई रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। उसके बाद हम अप्लाई कैसे कर पाएंगे, ये पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। बने रहेगा इस वीडियो में। अगर पहली बार इस वीडियो में है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी टिप्स लाने वाले हैं जो आपको बहुत फायदा देगी। जब पर्सनल लोन की बात आती है दोस्तों तो सही बैंक की चॉइस करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही ग्राहक को आकर्षक ब्याज दरों पर पर्सनल लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ हम 8 लाख रुपए के लोन को 4 साल के लिए लेने पर इन दोनों बैंकों की तुलना करेंगे, जिससे ईएमआई, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करना है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों का हमने विवरण यहाँ पे दिखाया है आपको। एसबीआई पर्सनल लोन जिसमें 25,000 से लेके 20 लाख तक की लोन मिल जाएगी आपको, और ब्याज 10.10 से लेके 13.50 के बीच में रहेगा दोस्तों। लोन 6 महीने से लेके 6 साल तक रहेगा और प्रोसेसिंग फी 1.5% प्लस जीएसटी। आप जो लोन लेंगे उसका 1.5% प्लस जीएसटी, और प्रीपेमेंट चार्जेस कोई भी नहीं है। और यहाँ प्रोसेस करने के लिए अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो योनो एप्लीकेशन से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एसबीआई बैंक में जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी ओर आ गया है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन। उसमें 50,000 से लेके 15 लाख तक का लोन है दोस्तों। वहां पे एसबीआई में मिनिमम 25,000 मिलता था, जो कि यहाँ पे मिनिमम 50,000 मिलेगा, और 15 लाख तक का लोन है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10.5 से 14 के बीच में है, और 1 साल से लेके 7 साल तक का लोन यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लोन का 2% प्लस जीएसटी है, और प्री पेमेंट चार्जेस दोस्तों यहाँ पे आपको 2% तक लग सकता है। वहां पे आपको कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लग रहा था, यहाँ पे आपको 2% तक प्री पेमेंट चार्जेस लग सकता है। और अप्लाई कैसे करना है, अगर आपका अकाउंट बीओबी में है तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी बीओबी की शाखा में चले जाए। जैसे यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं कि हम 4 साल के लिए ईएमआई की तुलना कंपैरिजन कैसे करें। एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें ब्याज दर 10.10 से और दूसरे में 10.50। ईएमआई में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, साल के 300 रुपए का ही फर्क है। 20,300 के आसपास, 20,600 के आसपास है। और अगर पूरा लोन खत्म होने के बाद हमें टोटल कितना पेमेंट कर सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,74,560 और 1,89,096। तो यहाँ पे हमें ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा का थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। जैसे भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए लोन लेने के लिए। अगर एसबीआई से लोन लेते हैं तो 21 साल से 60 साल का एज होना चाहिए, और मिनिमम 15,000 सैलरी आनी चाहिए, और इनकम मिनिमम 15,000 होनी चाहिए। सरकारी या फिर पर्सनल बिजनेस, या आपकी नौकरी होनी चाहिए सरकारी या फिर प्राइवेट या फिर बिजनेस होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए। और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं कि मिनिमम 21 साल से लेके 65 साल तक की एज होती है, जिसमें 20,000 मिनिमम इनकम होनी चाहिए, जो सिटी महानगरों में दी गई है। और सरकारी, कॉर्पोरेट या फिर स्वरोजगार व्यक्ति या सरकारी बैंक में नौकरी होनी चाहिए, या कॉर्पोरेट में जॉब होनी चाहिए, या फिर खुद का बिजनेस होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रोसेस करना है एसबीआई की लोन हो या बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन हो, तो आप सीधा प्रोसेस अपने एप्लीकेशन से या फिर बैंक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एसबीआई का एप्लीकेशन है तो योनो ऐप डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर और एम पिन लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद लोन का ऑप्शन आपको आ जाएगा, उसमें पर्सनल लोन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और वहां पे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, और लोन को एक्सेप्ट होना तक अप्लाई सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपके आगे का प्रोसेस वहां से ही मिल जाएगा। लोन पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है एप्लीकेशन में ही आपको 2 घंटे में पता चल जाएगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं तो वही सेम प्रोसेस है। उसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे चले जाए या मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पे जाके आपको पर्सनल लोन के फॉर्म को भरना है, और लोन भरने के बाद पूरी डिटेल उसमें डालनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम, आईटीआर, जो कुछ भी आपके पास स्टेटमेंट जो कुछ भी वहां पे अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस वहां पे ही दिखाएगा, और वहां पे आप अधिकारी से भी संपर्क कर पाएंगे। दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में लोन प्रोसेस करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, उसके बाद आपको सीधा प्रोसेस आपको सामने ही दिखेगा। और इसमें से कौन सा बेहतर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसबीआई चुनते हैं तो कम ब्याज दर और बिना, अगर आप एसबीआई चुनते हैं तो कम ब्याज पे और बिना प्रीपेमेंट चार्ज के लोन ले सकते हैं, और डिजिटल प्रोसेस है पूरा, और तेज प्रोसेसिंग है, उसमें फास्ट प्रोसेस होगा और जल्दी आपको पैसा आ जाएगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा चुनते हैं तो लंबी लोन प्रोसेस है और बड़ी लोन की आवश्यकता है तो ही चुनिएगा, और यहाँ आप अधिक प्रोसेस को दोबारा ही कर पाएंगे।
मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर हम इस वीडियो का निष्कर्ष निकाले तो दोनों बैंक अपनी अपनी जगह पर अच्छे विकल्प प्रदान करते हैं। हालांकि एसबीआई की कम ब्याज दर और प्रीपेमेंट चार्ज न होने के कारण अधिक किफायती साबित होता है, और दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा लंबी अवधि और विस्तारित लोन विकल्प के लिए उपयुक्त है। आप फाइनेंशियल जरूरतों के लिए अपने हिसाब से प्राथमिकता आप किसी भी बैंक को दे सकते हो, और आप कोई भी बैंक इसमें से चुन सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार इस वीडियो पे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।